नमो अरहताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सर्वसाहनं मंगलमय मंगलकरणं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमहं करिमंगल करे होमा ग्रंथ करण के कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत समझावे ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। प्रवचन सार आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित इसकी अपनी 80 नंबर की गाथा चल रही थी। इसमें अनादिकाल से जो हमारे अंदर बंधन चल रहा है और बंधन का अभाव कैसे होवे, मोह का अभाव कैसे हो, उसके बारे में आचार्य चर्चा कर रहे हैं। हम भी धर्म के बारे में सोचते तो हैं कि मेरे को सुखी होना है, लेकिन वास्तव में दुख किस बात का है। अगर अपने को दुख का पता लगे तो सहज में अपन को सुख की खोज हो सकती है, लेकिन अभी अपने को अपना दुख का ही पता नहीं लगा है। हम तो यही मान करके बैठे हैं कि क्या करें, मेरे पास में धन नहीं है, या मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, या घर की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, या समाज मेरा कहना नहीं मानती हैं। यही अपन ने दुख का कारण मान रखा है। आचार्य कहते हैं कि तेरे को अपना दुख का ही पता नहीं है कि दुख वास्तव में किस बात का है, संसार में मैं क्यों घूम रहा हूँ। अगर ये तेरे को पता नहीं लगा है तो तेरे को सुख की प्राप्ति होगी कैसे। इस 80 नंबर की गाथा में दुख का कारण बताया है कि वास्तव में दुख का कारण क्या है। तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि एक मोह भाव का मतलब या 2 प्रकार के मोह की चर्चा है। एक है दर्शन मोह की और एक है चारित्र मोह की। लेकिन यहाँ जो गाथा में प्रश्न में जो जवाब देने वाले हैं वो आचार्य दर्शन मोह की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो दुखी हैं वो दर्शन मोह के कारण, दर्शन मोह का मतलब मिथ्यात्व के कारण हम दुखी हैं। इसलिए 6 ढालाकार ने भी लिखा, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। कि संसार में घूमने का एक ही कारण है, ये बाहर के सहयोग, ये संसार में घूमने का कारण नहीं है। ये पर पदार्थ है, ये संसार में घूमने का कारण नहीं है। वास्तव में संसार ही किसका नाम है? संसार किसका नाम है? संसार में रह रहे ना पर कोई आपसे पूछे कि संसार किसका नाम है? संसार में रह रहे तो उसका पता तो लगना चाहिए ना कि हम संसार में रह रहे हैं, घूम रहे हैं। तो संसार में घूमने का नाम क्या कारण है? देखो, अनेक प्रकार की परिभाषाएं शास्त्रों में मिलती हैं। संसार कहो, विश्व कहो, दुनिया कहो, वर्ल्ड कहो, नाना प्रकार के वाक्य आपको दिखाई देंगे। क्या कहा? विश्व भी कहते हैं इसको, संसार भी कहते हैं, इंग्लिश में वर्ल्ड भी कहते हैं, दुनिया भी इसको बोलते हैं। लेकिन मूल में यहाँ संसार में अपन क्यों घूम रहे हैं? संसार किसका नाम है? अगर आपको विश्व किसे कहते हैं तब तो आप क्या बोलेंगे? 6 द्रव्य के समूह का नाम विश्व है। लेकिन आपसे पूछा जाए संसार किसे कहते हैं, संसार किसे कहते हैं, तो लोक में तो एक ही बोला जाता है। वही संसार कहो कि विश्व कहो, ये दोनों क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही जैसे लगाए देते हैं।
लेकिन संसार वास्तव में किसका नाम है? आचार्यों ने कहा है संसरति इति संसारा, कि ये जो अंदर में मोह राग द्वेष का जो परिणाम है, बाहर में संसार नहीं है। अपन कहाँ ढूंढ रहे संसार को? बाहर में ढूंढना चाहते हैं। बाहर के संयोगों को अपन ने क्या मान रखा है? संसार मान रखा है। आचार्य कहते बाहर का नाम संसार नहीं है, तेरे अंदर में जो मोह राग द्वेष का परिणाम जो चल रहा है उसी का नाम क्या कहलाता है? यही संसार है तेरा। तेरा लोक कौन सा है? कि मेरा जो निज लोक है, या एक परमात्मा है, वो ही मेरा क्या कहलाता है? लोक कहलाता है। और संसार भी कौन कहलाता है? कि यही मेरा संसार है, यानी संसार भी मेरे अंदर में है। बनारसी दास जी ने नाटक समयसार लिखा है। तो नाटक समयसार में तुलसीदास जी ने बनारसी दास जी को रामायण भेंट में दी। रामायण भेंट में दी। तो रामायण भेंट में दी तो देखो पहले विद्वानों में कितना वात्सल्य का भाव रहता था। आज तो एक विद्वान दूसरे विद्वान को देखे तो निंदा प्रशंसा चलने लगती है। एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को देखता है तो निंदा प्रशंसा करने लगता है। लेकिन पुराने जमाने के विद्वानों को देखो, तुलसीदास जी है अन्य मत के और बनारसी दास जी अन्य मत को पालन करने वाले हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि अपनी अपनी बात को बताने का तो सबको भाव रहता ही है। तो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी और वो रामायण उन्होंने किसको भेंट में दी? बनारसी दास जी को भेंट में दी। और बनारसी दास जी से कहा भैया आप भी विद्वान हैं तो आप भी तो बताओ इसमें क्या है, वास्तव में रामायण क्या है? तो उन्होंने एक दो लाइनें लिखी, विराजे रामायण घटमाई। कि रामायण जो है वो अपने घट में ही है। रामायण के भी दो अर्थ होते हैं, रामायण, यण का मतलब होता है कि ये दोनों चीजें मेरे अंदर में है। राम भी मैं हूं और रावण भी मैं हूं। क्या कहा? राम भी मैं हूं और रावण भी मैं हूं। ये तुम रावण को बाहर में देखते हो तो राग द्वेष होने वाला है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि रावण भी तेरी पर्याय का नाम है और राम भी तेरी क्या है? विराजे रामायण घटमाई। और फिर बाद में लिखा मर्मी हो सो मर्म को जाने। जो मर्मी है वो इस मर्म को जानने वाला है। इसलिए इस मोह का अभाव हो। मोह का मतलब क्या? संसार का मतलब क्या है? कि ये जो अंदर में मोह राग द्वेष का परिणाम चल रहा है, इसी का नाम क्या है? मोह है। अब इस मोह का अभाव कैसे हो? 4-5 दिन से बराबर आपको भी लग रहा होगा कि आगे तो बढ़ो, लेकिन आचार्य कहते भैया तू पहले समझ तो ले कि मेरे को किसका नाश करना है। तेरे को पता ही नहीं है कि किसका नाश करना है, किसका ज्ञान करना है, यही तेरे को पता नहीं लग रहा है। तो क्या क्या करेगा तू? पहले तेरे दुख का तो पता लगे तो तेरे को सहज में किसकी प्राप्ति हो जाने वाली है? सुख की प्राप्ति हो जाने वाली है। तो मेरा जो दुख का कारण कौन है? कौन है दुख का कारण? कि बाहर के संयोग नहीं है, ये पर पदार्थ ये दुख के कारण नहीं है। दुख का कारण कौन है? कि मेरे अंदर में जो राग द्वेष का परिणाम चल रहा है, ये जो मोह का परिणाम चल रहा है। समयसार की भाषा समझे तो पर पदार्थ में जो एकत्व बना, पर पदार्थ में ममत्व बना, पर पदार्थ में कर्ता का भाव, पर पदार्थ में भोक्ता का जो भाव चल रहा है, ये पर में जो एकत्व बना चल रहा है, यही वास्तव में क्या है कि संसार का कारण है। देखो कोई पर पदार्थ न तो सुख का कारण है न दुख का कारण है। लोक में ऐसा कहा जाता है कि जो धन बड़ा है, धन है, तो धनवान आदमी है उसको क्या हो सकता है? मान हो सकता है। जिसके पास में धन है, 8 प्रकार के मद है ना, मद। तो 8 प्रकार के मद के नाम बताए। एक को है धन का मद। तो धन का मद किसको होगा? बोलो थोड़ा सा, धन का मद किसको होगा? धन का मद किसको होगा? मद, मद का मतलब मान किसको होगा?
कि जिसके पास में धन होगा उसी को तो धन का मद होगा। तो भरत चक्रवर्ती के पास में 6 खंड की विभूति थी, 96,000 रानियां थी, तो भरत चक्रवर्ती को धन का मद था कि नहीं था? अरे धन का होने से धन का मद नहीं कहलाता है, और धन नहीं हो तो भी अंदर में क्या हो सकता है? मद हो सकता है। इसलिए वस्तु के होने से नहीं होने से आचार्य कहते हैं वो कोई संसार का कारण नहीं है। कोई पर पदार्थ, कोई वस्तु संसार का कारण नहीं है। लोग कोई 6 द्रव्य है, वो 6 द्रव्य रहने वाले हैं। तो 6 द्रव्य के बारे में विचार करेगा कि ये हट जाए, ये हट जाए, ये हट जाए, तो ये कोई हटने वाले, छूटने वाले नहीं है। इसलिए त्याग की परिभाषा क्या लिखी बताओ? त्याग का मतलब क्या? त्याग का मतलब अपन छोड़ने का नाम त्याग मानते हैं। और समय सार में त्याग की परिभाषा जो भी बहुत बढ़िया प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रतिक्रमण की बातें चल रही है आपके यहाँ पे। तो प्रत्याख्यान, ज्ञान का नाम ही त्याग है। त्याग किसको बताया? ग्रहण करने का नाम ही त्याग है। अरे हमने तो ये सुना है कि छोड़ने का नाम त्याग है, और आचार्य देव क्या कह रहे हैं? स्वभाव का ग्रहण जिसने किया है तो अपने आप ही प्रभाव का क्या हो जाने वाला है? त्याग हो जाएगा। अनंत भगवान ने 8 कर्मों का नाश किया कि नहीं किया? नाम तो याद है ना 8 कर्मों का। अनंत भगवान ने 8 कर्मों का नाश किया कि नहीं किया? अनंत भगवान से जाके पूछो, हे प्रभु आपने 8 कर्मों का नाश कर दिया है, मेरे को भी 8 कर्मों का क्या करना है? नाश करना है। तो कहते मैंने कोई कर्म का नाश नहीं किया है। इसलिए धवलाकार ने 2 शब्दों का प्रयोग होता है शास्त्र में। एक कहलाता अरिहंत। अरि का मतलब तो होता शत्रु, और हंत का मतलब नाश किया। तो शत्रु कौन? कि ये 8 प्रकार के जो कर्म है ना, ये हमारे क्या, ये राग द्वेष के परिणाम, 8 प्रकार के कर्म, ये हमारे शत्रु है, उसका उन्होंने क्या किया? नाश किया। लेकिन धवलाकार ने अरिहंत नहीं लिखा, अरहंत लिखा। क्या लिखा उन्होंने? अरिहंत। बोला जा शब्द कोई भी बोलो, लेकिन उसका भाव अपने को ख्याल में आ जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या लिखा? अरिहंत नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा? अरहंत लिखा। क्यों अरहंत क्यों लिखा? बोलो 13वां गुणस्थान है अरहंत दशा का। तो 13वें गुणस्थान में उन्होंने कौन से कर्म का नाश किया? हा? अरे वो घाती कर्म है ना, मौनी आदि जो कर्म है, 4 जो कर्म है, वो तो 12वें गुणस्थान में पूरे हो गए, नाश हो गए। 13वें गुणस्थान को देखो गुणस्थान की अपेक्षा से, तो 13वें गुणस्थान में किसी कर्म का अभाव किए ही नहीं। तो 12वें गुणस्थान में बोल देना चाहिए ना उनको। अगर कर्मों का नाश का बोला गया तो 12वें गुणस्थान में बोलना चाहिए। लेकिन अपन ने क्या बोलते हैं? 13वां गुणस्थान में ये बोलते हैं कि 4 घाती कर्मों का क्या किया है? नाश किया है। आचार्य कहते हैं अरहंत। अरहंत मतलब उन्होंने अपने निज स्वभाव में गए, तो अपने आप ही कर्म का क्या हो गया? जैसे आप यहां से जाते हैं जनीश भाई, तो आप जाएंगे, आप अपने घर में जाते हैं, तो आप अपने घर में जाते हैं तो पड़ोस के जितने घर है उनका नाश करके जाते हैं क्या? भैया मेरे को अपने घर में जाना है, इसलिए तेरे घर का मैं पहले क्या करूंगा? नाश करूंगा, इसका नाश करूंगा, तब मैं कहाँ जा पाऊंगा? अपने घर में जा पाऊंगा। ऐसा नहीं है। अरे अपने घर में गया तो अपने आप ही सारे के सारे दूसरे जो घर है वो क्या हो गए? गौण हो गए, वो अपने आप ही क्या हो गए? नाश हो गए हैं। इसलिए यहाँ पे जो जानती अनंतम, अनंत भगवान को जानना चाहिए। देखो जिनवाणी की 2 बातें मुख्य ध्यान रखना। 2 बातें कौन कौन सी? एक तो जिनवाणी में वस्तु स्वरूप का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? वस्तु स्वरूप का वर्णन किया है, वस्तु स्वरूप को बताया है। और दूसरा जिनवाणी में उपदेश की शैली को बताया है।
दो शैलियाँ चलेगी, एक तो वस्तु स्वरूप की शैली और दूसरी कौन सी चलेगी? उपदेश की शैली। अब देखो शैलियों में उसका प्रयोजन नहीं समझा आपने तो आप इधर के उधर अटक जाने वाले हो। कल ही अपन ने चर्चा करी थी कि समय सार के अंदर भी लिखा है 26 से लेकर के 31 नंबर की गाथा के लिए कि जिनेंद्र किसे कहा जाता है, जिनेंद्र किसे कहते हैं, या अरंत की बात कर रहे हैं और वहाँ किसकी बात करी है? अरंत की बात करी। जिनेंद्र किसे कहें, अरंत किसे कहें, तो वहाँ लिखा समय सार में जो द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री और इंद्रियों के विषय को जीतता है। क्या कहा? द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री और भाव और उनके विषय को जो जीतता है वो जितेंद्री जिन कहलाता है। ये किस में कह रहे हैं और कौन कह रहे हैं? रवि सर। हाँ, क्या कहा? क्या कहा? जितेंद्री जिन किसे कहा उन्होंने? जो द्रव्येंद्री पढ़ना। भाई जी ने बहुत बढ़िया स्वाध्याय कराते हैं। ये तो क्या हम लोगों का ये ना, बाबू जुगल किशोर जी को देखा हमने, इतने सेवा भावी। तो कोई भी विद्वान पहुंच जाए उनके यहाँ पे, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कोई भी पहुंचे तो वो नम्रता से क्या कर उनके सामने बैठ जाते हैं और वो छोटे विद्वान की बात को सुनने लगते हैं। और घर में आ गया तो उसके खाने पीने सारी व्यवस्था करते हैं। उनकी उम्र इतनी 90 साल की हो गई, 80 85 90 साल की, और वो कोई भी आ गया तो उसको छोड़ने के लिए क्या करते हैं? बाहर आ जाते हैं। यानी इतना साधर्म्यों से इतना क्या है? राग है। ये भाई जी ने तो 31-32 गाथा कभी आवे तो इनका पूरा पूरा लाभ लिया करो। यानी मिलता है, क्योंकि पुराने जो विद्वान है ना, मूल बात गुरुदेव की क्या है, गुरुदेव ने क्या बताया है, वो आधार ये पुराने विद्वानों में है। अब तो नए विद्वान हम सब हो गए हैं तो बातें तो करते हैं, लेकिन बात को आप पकड़ पाते कि नहीं पकड़ पाते हैं, वो अपना प्रयोजन ध्यान रखना। तो दो प्रकार की शैलियाँ चलती, कौन कौन सी? एक तो कौन सी चलेगी जिनवाणी में? वस्तु स्वरूप की शैली, और एक क्या है? उपदेश की शैली। ये दो प्रकार की शैलियाँ हैं। तो समय सार में ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है? कि जो द्रव्येंद्री, भावेंद्री और द्रव्येंद्री के विषय को जो जीतता है वो क्या कहलाता है? जितेंद्री जिन कहलाता है। अरे समुसरण में बैठे हैं केवली, और जो उनकी वाणी जो खिल रही है, आचार्य कहते हैं कि वो केवली उस वाणी का क्या नहीं है? कर्ता नहीं है। क्या कहा? ये भी उसी समय सार की शैली है कि जो वाणी खिल रही है वो वाणी का क्या नहीं है? कर्ता नहीं है। वो द्रव्येंद्री का, भावेंद्री का, अरे केवल ज्ञान, वो तो केवल ज्ञान से भी अपने आप को क्या मानते हैं? भिन्न मानते हैं। मैं तो एक ज्ञायक आत्मा हूं, उसका नाम क्या कहलाया? जितेंद्री जिन। और यहां पूछा जा रहा है कि महाराज हमें मोह का अभाव करना है, तो यहां मोह का अभाव हमें करना है। और आचार्य क्या कह रहे हैं? जो जानती अरंतम, कि तुम अरंत को जानोगे। कि महाराज वहां तो कह रहे कि मैं द्रव्य इंद्री से, भाव इंद्री से और के विषय से भी मैं भिन्न हूं, ऐसा मैं ज्ञायक हूं। किसमें? समय सार में कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं। और वही कुंद कुंद आचार्य हमको समझाने के लिए कह रहे हैं, मोह का अभाव करने के लिए कह रहे हैं कि तू किसको जान? मोह का अभाव करना तो अरंत को जान। अरंत को जानेगा तो तेरे मोह का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। देखो शैलियों को नहीं पहचानेंगे तो आप हर जगह नाना प्रकार का एकांत पकड़ लेंगे। क्या कहा? उपदेश की शैली को नहीं पहचानेंगे, क्योंकि आचार्यों के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। बताना तो है भगवान आत्मा को। क्या कहा? बताना तो भगवान आत्मा को। अरे मैं आपको लोक में आपसे पूछूं, चर्चा करता हूं आपसे, मेरे को सोना चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? सोना चाहिए। तो आपने क्या किया? ये अंगूठी उतार करके दे दी, लो ये सोना। तो ये सोना है क्या?
ये सोना है क्या? अरे ये तो अंगूठी है। आपने कुंडल उतार के दे दिया, तो ये क्या है? ये तो कुंडल है, सोना कहाँ है? यानी जो द्रव्य है वो किसी न किसी पर्याय में है, बिना पर्याय का द्रव्य नहीं है। लेकिन आचार्य को पर्याय को नहीं बताना है। बताना किसको है? सोने को बताना है। मैंने पूछा, भैया पंखा कहाँ है? तो आपने क्या किया? अंगुली से इशारा किया, ये पंखा है। किससे 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 बताया पंखे को? आपने अंगुली से आपने पंखे को बताया। तो अंगुली से पंखे को बताया, तो ये अंगुली पंखा है क्या? हम किसको पंखा मान लेते हैं? ये अंगुली को। भाई क्या झूठ बोल रहे हो? देखो देखो मेरी अंगुली के सारे देखो आप, तो आपको पंखा दिखाई देगा। तो ये अंगुली पंखा है क्या? दिल्ली इंदौर यहां से 100 किलोमीटर है, ऐसा पत्थर पे लिखा है। तो ये पत्थर जो है ये इंदौर है क्या? ये तो इंदौर को बताने वाला क्या है? सारा है, मार्ग है। तू नहीं जानता है, नहीं जानता है तो तेरे को बताने के लिए क्या कर दिया आचार्य देव ने? एक सारा लिया कि अगर तेरे को मोह का भाव, अरे लोक में भी होता है, आंखें हमारी है और चेहरा भी हमारा ही है, लेकिन इन आंखों के सारे चेहरा है, तो इन आंखों से अभी हमको क्या नहीं दिखाई देता है? चेहरा नहीं दिखाई देता। तो आप लोग में किसका सहारा लेते हो? किसका सहारा लेते हो? वो दर्पण का सहारा लेते हो ना। दर्पण को देखते हो, लेकिन दर्पण को आप देखते हो तो चेहरे को देखते हो कि दर्पण को देखते हो? क्या दिखाई देता है? कुछ समझ में आता मेरी बात है? क्या कहा? या कह रहे कि अनंत को देखो, अनंत को जानो। किसको जानो? मोह का अभाव करना है तो आप किसको जानो? अनंत को जानो। लेकिन जानने का मतलब क्या है? इसलिए सबसे पहले अपने को लक्षण और लक्ष्य ये घटाना आना चाहिए। किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो अपना उसका क्या समझना चाहिए? लक्ष्य को भी समझना चाहिए और उसके लक्षण को भी जानना चाहिए। लक्षण क्या है कि अपन अनेक प्रकार का बना लेवे, तो उसमें दोष ही आने वाला है। जैसे मैं आपसे पूछूं शक्कर का लक्षण क्या है? गणेश भाई, ये तो बहुत सरल बातें हैं। मेरे को तो आपको मोह का अभाव करना है, इसलिए यहाँ तक लेके आ रहा हूँ। वहाँ तक तो आ जाओ कम से कम, तो फिर भविष्य में मोह का अभाव का आप स्वयं कर लेंगे। क्या कहा मैंने? क्या पूछा आपसे? शक्कर का लक्षण क्या है? मीठापना शक्कर का क्या है? वास्तविक लक्षण है ना। लेकिन मैंने कहा कि शक्कर सफेद होती हैं, ये शक्कर का क्या है? तो ये लक्षण भी सही है कि नहीं? शक्कर सफेद होती कि नहीं होती? व्हाइट कलर की होती कि नहीं होती है? एक ने कहा कि शक्कर क्या है? कि मीठी होती है, ये भी शक्कर का लक्षण है। और एक ने क्या बोल दिया? शक्कर कैसी होती है? सफेद कलर की होती है, ये भी शक्कर का क्या हो गया? लक्षण हो गया। लेकिन आचार्य कहते तूने सफेद ये लक्षण बना दिया तो इसमें नाना प्रकार के दोष आ जाने वाले हैं। ऐसे तूने अनंत का लक्षण क्या मान लिया है? क्या मान लिया है? कि जिनके क्या कि चवन ढोरे हैं, अष्ट प्रातिहार है, बाहर से क्या है उनके 46 मूल गुण हैं, ये तूने लक्षण बना लिया। ये भी है, ये भी क्या है? ये भी लक्षण है। लेकिन आचार्य कहते हैं अनंत का लक्षण, जिससे तेरे को अपना मोह का क्या करना है? अभाव करना है। इसलिए पहले में पहला अपने को क्या है? लक्ष्य का लक्षण का पता लगे। जैसे आत्मा है, आत्मा, तो आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन है। लेकिन मैं कहूंगा आत्मा अमूर्तिक है, तो ये भी आत्मा का क्या है? अमूर्तिक पना भी। आत्मा अमूर्तिक है कि नहीं? क्या आत्मा अमूर्तिक है?
निषेध नहीं कर रहे हैं। अनंत के 46 मूल गुण हैं। अनंत के क्या है? 46 मूल गुण हैं। अरे देखो, ज्ञानी भी पर्याय की दृष्टि से जानता, पर्याय को जानता है। अगर वो ज्ञानी पर्याय को नहीं जाने तो फिर तो किसी भी कुदेव को क्या करने लग जाएगा? उसको भी पर्याय का ज्ञान है, लेकिन पर्याय का ज्ञान होने के बाद भी पर्याय से क्या है? वो यथार्थ उसको पर्याय का ज्ञान है। और हमको कहते हैं कि पर्याय का ज्ञान करेगा, पर्याय का लक्ष्य करेगा, तो हमें क्या बोला? पज्जे मुड़ाई पर समय। हमारे अज्ञानी के लिए कह रहे हैं कि तू पर्याय में रत रहेगा, पर्याय को जानेगा, पर्याय का लक्ष्य रहेगा, तो तेरे को क्या बोल दिया? पर समय बोला, पज्जे मुड़ा पर समय। तो ज्ञानी को भी पर्याय का ज्ञान है कि नहीं? अगर पर्याय का ज्ञान नहीं होवे वो पर्याय को नहीं जाने तो फिर तो कोई भी पर्याय को क्या करेगा? वो कुदेव आदि सबको क्या करने लग जाएगा? नमस्कार करेगा, नहीं करेगा। लेकिन पर्याय का ज्ञान ज्ञानी को भी है, लेकिन उसको पर्याय का ज्ञान है तो किस प्रकार का ज्ञान है? ऐसे आचार्य कहते हैं यहाँ पे कि जो जानती अनंतम, अनंत का ज्ञान तो कराया जा रहा है, इसलिए लक्षण सही पहचानना, भेद ज्ञान करना, वस्तु के स्वरूप को जानना यथार्थ। अगर नहीं जानेगा, लिखा जो जानती, किसकी बात कर रही है यहाँ पे? पूजा भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, जानने की बात करें, जानने की। पहले जानो, जानो। अरन को क्या करना? पहले जानना। ये जानना नहीं चाहता है, ये तो क्या करना चाहता है? जो है बाहर में उसको क्या करना चाहता है? मानना चाहता है, नाना प्रकार की आराधना करना चाहता है। आचार्य कहते हैं हम तेरे को भगवान बनाने की बात कर रहे हैं, तू पहले अरन को क्या कर, तू जान, तू पहले जान। देखो लोक में भी है ना, लोगों को कीमत नहीं आती जानने की, लेकिन वास्तव में लोक में भी जानने की कीमत है। एक मजदूर काम करता है, ईंटों को इधर उधर, रेत को इधर उधर लाना ले जाने का काम करता है, तो उसको आप कितना रुपए दे देते होंगे दिन भर का? ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये उसको दे देते होंगे मजदूरी का। और उसका जो ठेकेदार है, जो देख रेख उसको करता है, उसको आप कितना दे देते होंगे? यानी ठेकेदार को उसको 500 रुपये दे रहे हैं, तो ठेकेदार को 5000 रुपये दे देते हैं। लेकिन जो इंजीनियर है, जो कभी आता ही नहीं है वहाँ पे, वो इंजीनियर को अपन कितना दे देते हैं? यानी एक मकान बनाया जा रहा है तो इंजीनियर आता ही नहीं है, वो मजदूर तो काम कर रहा है। ठेकेदार भी क्या है? बराबर उसको रोजाना सुबह से शाम तक देखता रहता है, लेकिन उसको अपन 5000 दे रहे हैं, उसको 500 दे रहे हैं, और इंजीनियर को अपन क्या दे रहे हैं? 5 लाख रुपए देने को तैयार हो रहे हैं। आचार्य कहते हैं यहाँ पर भी तू अनंत को जान, जान, जान। तेरे को भगवान बनना है ना, भगवान। तो भगवान क्या कर रहे हैं? तू तो पूजा कर रहा है, सारा सब कुछ कर रहा है, दया दान सारी चीजें कर रहा है, लेकिन तेरे को क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिल जाने वाला है। और वो भगवान जो जान रहे हैं भगवान आत्मा क्या कर रहा है? जान रहा है। तो क्या बन गए हैं? केवल ज्ञानी कहला रहे हैं, अनंत कहला रहे हैं। इसलिए अनंत को जानना, और जानता है, जानने से अपने आप ही मोह का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। जानने से क्या होता है? मोह का अभाव होता है। इसलिए समय सार, प्रवचन सार में हर जगह जानना, जानने का प्रयोग किया है। मेरे को बंध का अभाव करना है तो क्या करूं? कि तू जान, आश्रमों को जान। जानेगा तो तेरा क्या हो जाएगा? आश्रम का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। एक अंधेरे कमरे में एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। अब रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है और हम गए, लेकिन क्या था वहां पे? अंधेरा था, तो हवा के कारण से हिल रहा था वो। तो अपन ने भ्रम से उसको क्या मान लिया? ये सर्प है। अब अपन ने उसको सर्प मान लिया है, तो अपन कितनी पूजा करें, कितनी अर्चना करें उसकी?
जिसको अपन ने ब्रह्म से क्या मान लिया, सर्प मान लिया है। तो कितनी पूजा करें, क्या करें अपन का हमारा भय समाप्त हो जाए। क्या करना है इसके लिए कि ज्ञान कर ले कि ये क्या है, ये सर्प नहीं है, ये तो क्या है, ये तो रस्सी का टुकड़ा है। जैसे अपने को ज्ञान हुआ तो सारा का सारा जो भय है वो अपने आप ही क्या हो गया, जाना कि ये तो क्या है। अभी हम जहाँ पर अपने नीलेश जी रहते हैं महाराष्ट्र में अकलूज के, तो अकलूज के पास में एक सोलापुर गांव, सोलापुर भाई जी हम सब बहुत गए वहाँ पे। तो सोलापुर के पास में एक बहुत बढ़िया तीर्थ क्षेत्र है, जैसे यहाँ पे आपके यहाँ ना क्या नाम है, हाँ सिद्धरपुर। तो वहाँ पर सोलापुर के पास में एक क्षेत्र है, उसका नाम है कुंथलगिरी, कुंथलगिरी। तो वहाँ हमें सब रहता है कि जहाँ गए तो वहाँ की परिचय प्राप्त करें। तो वहाँ से दो मुनिराज, दो यानी कौन कौन से हैं, कुलभूषण और देशभूषण, वहाँ से मोक्ष में पधारे हैं, कुलभूषण और देशभूषण। तो उनका इतिहास पढ़ रहे थे। तो बालपने में वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले गए और पढ़ पढ़ा करके आए 12-13 साल बाद में। तो पढ़ करके आए तो सारे लोग बाग राजकुमार थे। तो दोनों का क्या कि सारे लोगों ने बहुत स्वागत के लिए खड़े हो रहे कि भाई वो हमारे आ रहे हैं, कुलभूषण देशभूषण आ रहे हैं, राजकुमार आ रहे हैं इतने वर्षों के बाद में। तो स्वागत के लिए सभी खड़े होंगे। लेकिन जैसे कुलभूषण आया और देशभूषण आए वहाँ पे, तो उन्होंने अपने महल के ऊपर देखा तो एक लड़की देख रही थी, एक कन्या देख रही थी। तो जैसे उसको देखा तो इनके अंदर में भाव आया कि अगर लोग कहेंगे, मंत्री जी पापा कहेंगे, तो मेरे को तो इससे ही क्या करना है, शादी करना है। इतने में उसने कुलभूषण ने भी देखा तो वो भी क्या विचार करने लगा कि मेरे को भी इससे शादी करना। दोनों भाइयों ने आपस में देखा तो वो सोचने लगा ये इससे करना चाहता है और मैं भी क्या है इसी से करना चाहता हूँ। तो दोनों भाई आपस में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा चालू हो गया दोनों का। तो मंत्री दूर से देख रहा था उनको, करे सारे लोग तो स्वागत के लिए खड़े हैं और ये दोनों भाई आपस में वाद विवाद क्यों करे, झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तो मंत्री उनके पास में आया, मंत्री उनके पास में आया और आकर के कहने लगा भैया क्या बात है, झगड़ा क्यों कर रहे हो। तो कुलभूषण कहने लगा कि जो सामने जो कन्या देख रही ना, उससे मैं शादी करने वाला हूँ। इतने में देशभूषण क्या बोलता है कि नहीं, उससे तो मैं शादी करूँगा। और फिर वापस दोनों क्या है लड़ने लग गए। तो मंत्री ने कहा उनको कि भैया जिसके लिए तुम लड़ रहे हो उसके बारे में तुम जानते हो। क्या कहा, जिसके लिए तुम लड़ रहे हो आपस में उसके बारे में जानते हो क्या। क्या जानना है, लड़की है और हमको तो शादी उसी से करना है, हमको जानने वाने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मंत्री ने जानकारी दी। क्या जानकारी दी, क्या कहा कि जिससे तुम शादी करना चाहते हो ना वो तुम्हारी कौन है, बहन है। ऐसे बहन पने का ज्ञान कराया। अब उनको कहना पड़ेगा तुम लड़ाई बंद कर दे। क्या जानकारी दी, अरे वो तुम्हारी बहन है तो बाहर का झगड़ा अपने आप ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। अरे हम कौन सा पाप करने जा रहे थे। तो उसी में लिखा है तो उसी टाइम वो मुनि बनकर के कहाँ चले गए, वन में चले गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उनको जानकारी मिली कि ये हमारी बहन है, तो बाहर का झगड़ा तो क्या हो गया, उनका बंद हो गया। चलो बाहर का झगड़ा बंद हो गया, लेकिन अंदर में जो राग का परिणाम चल रहा था, विकार का परिणाम चल रहा था, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं कि तूने जाना तो अपने आप ही सहज में क्या है कि वो परिणाम तेरा क्या बनने वाला है, अंदर का भी राग समाप्त हो जाने वाला है और बाहर का भी झगड़ा बंद हो जाने वाला है। ऐसे यहाँ पर मोह की बात कर रहे हैं कि मोह का अभाव करना है।
तो हम क्या करें? आचार्य कहते हैं तू क्या कर, किसको जान? अनंत को जान। लेकिन कैसा जानना अनंत को? तो बहुत ही बढ़िया इसमें लिखा है, एक लाइन पढ़ लेता हूं जिससे आपको थोड़ा ख्याल में आएगा। जो वास्तव में अनंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है। कैसे जानना अनंत को? अनंत को कैसे जानना है? आचार्य कहते हैं द्रव्य रूप से जानना है। द्रव्य रूप से जानने का मतलब क्या है? द्रव्य रूप से जानना कि जैसे अनंत का द्रव्य है वैसे ही द्रव्य किसका है? मेरा है। अनंत के द्रव्य में मेरे द्रव्य में कोई अंतर नहीं है। तेरे को ये अंतर दिखाई देता है, ये राग द्वेष को पैदा करने वाला है। क्या कहा? ये जो तेरे को अंतर दिखाई देता है, यही अंतर तेरे को क्या पैदा करा रहा है? राग द्वेष करा रहा है। आचार्य कहते अनंत के द्रव्य में देखो 4 प्रकार से जानकारी करना, 4 प्रकार से जानकारी करना। अनंत के द्रव्य से और अपने द्रव्य से मिलान करना कि जो अनंत का द्रव्य है वही द्रव्य किसका है? मेरा है। 4 प्रकार के चतुष्टय होते हैं। कौन कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। हर चीज में 4 चतुष्टय लगाना तो आपको अपनी और अनंत की समानता का पता लगेगा। द्रव्य, तो अनंत का द्रव्य कौन सा द्रव्य है? पुद्गल नाम का द्रव्य कि जीव नाम का द्रव्य? जीव नाम का द्रव्य। और तेरा भी द्रव्य है, वो क्या है? जीव नाम का द्रव्य है। तो अनंत भी जीव है और मैं भी कौन हूं? जीव हूं। अच्छा, क्षेत्र से पता लगाओ। अनंत का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कितना है? असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र है उनका। और मेरा भी क्या है? चाहे आदिनाथ भगवान 500 काया के हो और मैं भली 6 फीट का हूं, लेकिन अनंत का क्षेत्र और मेरा क्षेत्र, दोनों का क्षेत्र कितना है? असंख्यात प्रदेशी मेरा क्षेत्र है और उनका भी क्षेत्र कितना है? असंख्यात प्रदेशी है। काल की अपेक्षा से विचार करो कि अनंत जो है, जो द्रव्य जो है अनंत का जीव द्रव्य है, वो कितना काल का है? कि वो भी अनादि अनंत है। अनंत का द्रव्य जो आत्मा है वो भी क्या है? अनादि अनंत है। और मेरा भी आत्मा क्या है? अनादि अनंत है। तो द्रव्य से, क्षेत्र से और काल से हम क्या है? अनादि अनंत है। और भाव से, तो उनके पास में भी अनंत गुण हैं और मैं भी अनंत गुण का क्या हूं? मैं भी अनंत गुण का स्वामी हूं। इसलिए गुरुदेव कहते थे, प्रभु तू कई बातें अधूरा, क्या बोलते थे सब, मैं भूल गया वो भजन गुरुदेव का। भैया तू कई बातें अधूरा, क्यों पर की आस करे रे स्वामी। तू कई बातें अधूरा, तू तो हर बात से क्या है? परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। ऐसे परिपूर्णता का लक्ष्य जावे। लेकिन हमारा परिपूर्णता क्या लक्ष्य नहीं जाता है, खंड खंड पे लक्ष्य जाता है। तो खंड खंड पे जाएगा लक्ष्य, पर्याय पे लक्ष्य जाएगा। तो आचार्य कहते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा द्रव्य नहीं लिखा, द्रव्यत्व लिखा है। उसके स्वभाव को पहचानना, उसके चतुष्टय को पहचानना। अब गुण के बारे में, पर्याय के बारे में, इनके सबके बारे में समानता का विचार करे तो तेरे मोह का क्या हो सकता है? अभाव हो सकता है। इसलिए भगवान महावीर का सिद्धांत है, सभी जीव क्या है? समान हैं। सभी जीव क्या है? समान है। हाथी, घोड़ा, सभी जीव क्या है? समान है। ऐसा समानता का भाव आवे तो अंदर में क्या है? राग द्वेष का परिणाम समाप्त हो सकता है, मोह का अभाव समाप्त हो सकता है। सभी अपने मोह को समाप्त करें।